मानव योनि में जन्म लिया है तो यह काम कर लो, नहीं तो कहलाएंगे महापापी। इस धरती पर मानव योनि में जन्म लेकर इन चीजों का लाभ नहीं उठाते हैं आप तो कहलाएंगे महापापी। भगवान विष्णु जी के भक्त हैं तो आप कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के एक ग्रंथ जो है गरुड़ पुराण, उसमें 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है, जिसमें मानव योनि सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस योनि में जन्म लेकर भी जो लोग इन चीजों का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें महापापी कहा गया है गरुड़ पुराण में। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराणों की चर्चा की गई है, जिसमें गरुड़ पुराण सबसे श्रेष्ठ है। साथ ही यह सभी पुराणों में सबसे छोटा है, जिसका संबंध जन्म मरण और लोक परलोक से है। गरुड़ पुराण साक्षात भगवान विष्णु की वाणी का ही संग्रह है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्री देव माना जाता है, इसलिए यह पुराण वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य के मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। नमस्कार मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्वखंड और उत्तरखंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वखंड में 229 अध्याय हैं। उत्तरखंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक मिलती है। पूर्वखंड को आचार खंड भी कहते हैं। उत्तरखंड को प्रेत खंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्वखंड में है और 10% सामग्री उत्तरखंड में है। गरुड़ पुराण के पूर्वखंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीव और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी, फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेता उसका वर्णन, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती उसका वर्णन और नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। पक्षीराज गरुड़ ने जब भगवान विष्णु से जीवन मरण, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, धर्म आदि से संबंधित गूढ़ प्रश्न पूछे तो श्रीहरि विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया। भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इन्हीं गूढ़ रहस्यों को गरुड़ पुराण में सहेजा गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के महत्व के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म जीवन और मरण दोनों समय उसका साथ निभाते हैं। पापी मनुष्य न सुखी जीवन जीता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने पर आपको ईश्वर द्वारा कई ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पुण्य कमा सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन कार्यों को न करने पर व्यक्ति महापापी कहलाता है और मरने के बाद ऐसे लोगों को नरक की यातना सहनी पड़ती है। तत्वज्ञान और आत्मबोध को प्राप्त नहीं करने वाले। मित्रों, गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इन्हीं 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसलिए वह मनुष्य ही है जिसे जीवन में तत्वज्ञान और आत्मबोध हो सकता है। इसलिए जो लोग मानव शरीर को पाकर भी अगर धर्म और तत्व के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो ऐसे लोग महापापी कहलाते हैं
और उन्हें मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है। भोग और सुख को जीवन का लक्ष्य समझने वाले। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जीवन का सदुपयोग करते हुए उद्धार के रूप में कोई कार्य नहीं करते, वह महापापी कहलाते हैं, क्योंकि मानव जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य केवल भोग और सुख को पाने भर से नहीं है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुछ दिन निश्चित गए हैं। उस दिन पति पत्नी का मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार, यह 4 दिन पति पत्नी का मिलन करना, शारीरिक संबंध बांधना शुभ माना जाता है। अगर इस दिन पति पत्नी के मिलने से पत्नी गर्भधारण करती है तो अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा पति पत्नी को मंगलवार, शनिवार तथा रविवार के दिन नहीं मिलना चाहिए। पति पत्नी के मिलन के यह दिन अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा पति पत्नी को नवरात्र, संक्रांति, व्रत के दिन तथा किसी भी शुभ दिन नहीं मिलना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार दिन में शारीरिक संबंध बनाने वाले बहुत से लोग सुबह सुबह, दिन में या अत्यधिक मैथुन करते हैं। यह कार्य भी व्यक्ति को आयु का कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इस दिन संबंध नहीं बनाते हैं और नियम का पालन करते हैं तो आपके घर में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा घर का कलह दूर होता है, हमेशा धन की प्राप्ति होती रहती है, आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पुण्य कर्म न करने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेकर व्यक्ति को पुण्य कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से उसे उसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जीवन काल तक और अपने सामर्थ्य अनुसार पुण्य कर्म करते रहें। सेहत का ध्यान नहीं देने वाले इस बात का ध्यान रखें कि बिना सक्षम देह के कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए अपने शरीर रूपी धन की रक्षा करें। बासी मांस का सेवन, शुष्क या सूखे मांस का अर्थ बासी मांस से भी है। यह सबसे घातक सिद्ध हो सकता है। यदि यह मांस संक्रमित नहीं हुआ तो आपकी आयु कम करने में सहायक है, लेकिन संक्रमित हुआ तो इससे आपको कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। अत शुष्क मांस का सेवन करने से भी मनुष्यों की आयु कम होती है। जब मांस कुछ दिन पुराना हो जाता है तो वह सूख जाता है और उस पर कई प्रकार के खतरनाक बैक्टीरिया व वायरसों का संक्रमण हो जाता है। जब कोई व्यक्ति यह मांस खाता है तो मांस के साथ बैक्टीरिया तथा वायरस भी उसके पेट में चले जाते हैं और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ये रोग मनुष्य की आयु कम करते हैं। सूरज चढ़ने पर उठना, सुबह होने के बाद तब तक नहीं उठना जब तक कि सूर्य सिर पर न आ जाए, अर्थात देर तक सोना। सुबह देर तक सोने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती। इससे आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। जब आप देर तक सोते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त की शुद्ध वायु का सेवन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त होने का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसलिए सुबह देर तक सोने से मनुष्यों की आयु कम होती है। ब्रह्मा मुहूर्त की वायु का सेवन करने से शरीर के अनेक रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और श्वसन तंत्र भी स्वस्थ रहता है।